हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके की पहली क्लास। उसमें पहला टॉपिक है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। तो इसमें ये क्लास आरएमएस सैनिक स्कूल और जो भी ये एचएससी और एसएससी जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप आरएमएस और सैनिक और ये जो नवोदय के एग्ज़ाम होते हैं इनके लिए अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी शौर्य सैनिक एकेडमी कलायत कैथल में है। एक बार आप उसमें ज़रूर विजिट करें। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। तो इसमें सबसे पहले हम इंटरनेशनल अवार्ड को देखेंगे। तो इंटरनेशनल अवार्ड में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ को देखते हैं। तो ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जो थे स्वीडिश के थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हो गई थी। उनकी याद में ये 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। पहली बार नोबेल प्राइज़ 1901 में शुरू किया गया। ऑल प्राइज इस जो भी नोबेल अवार्ड 6 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक और पीस। शुरुआत में इसको 5 क्षेत्र में दिया जाता था। उसके बाद 1969 में पीस के क्षेत्र में भी, पीस के फील्ड में भी शुरू किया गया। ये अवार्ड पहले 5 अवार्ड जो पहले 5 फील्ड में दिए जाते थे वे सभी स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन जो पीस का प्राइज है वो नॉर्वे, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे को मिडनाइट कंट्री भी कहा जाता है। उसके बाद इंडिया में जो भी इंडियन हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिले उनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इंडिया कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के फील्ड में 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। फिर उसके बाद रमन को मिला फिजिक्स के फील्ड में 1930 में रमन इफ़ेक्ट के लिए। उसके बाद मदर टेरेसा को मिला जिनको निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें पीस में मिला 1969 में, जो पहली भारतीय महिला थी जिन्हें लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद अमर्त्य सेन जिन्हें इकोनॉमिक्स में 1998 में उन्हें वेलफेयर में ये अवार्ड मिला। फिर उसके बाद कैलाश सत्यार्थी थे जिन्हें पीस में 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन और किसके साथ मिलकर चलाया ये मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से थी, इसके साथ इन्हें नोबेल अवार्ड मिला। कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। फिर उसके बाद विनर इंडियन ओरिजिन, उनका ओरिजिन तो इंडिया से है बट उनकी सिटीजन फॉरेन कंट्री में जाकर जो बस गए हैं। तो वो कौन कौन थे जिनको नोबेल अवार्ड मिला? पहले उनमें सबसे पहला नाम आता है हरगोविंद खुराना का, जिन्हें मेडिसिन के फील्ड में 1968 में जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन के लिए नोबेल अवार्ड मिला। फिर है सुब्रमण्यन चंद्रा जिन्हें फिजिक्स में 1983 में इवोल्यूशन ऑफ स्टार में मिला नोबेल प्राइज़ मिला। फिर उसके बाद है वेंकटरमन राधाकृष्णन को केमिस्ट्री में 2009 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। फिर जिनको नोबेल अवार्ड मिला पर वो इंडिया के रेजिडेंट्स थे और उनका कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक है।
तो ऐसे थे रोनाल्ड रोस, जिन्हें मेडिसन में 1902 में मिला। फिर उसके बाद थे रुडयार्ड किपलिंग, जिन्हें लिटरेचर के फील्ड में 1907 में उन्हें जंगल बुक के लिए, जो जंगल बुक के ऑथर थे रुडयार्ड किपलिंग, उन्हें लिटरेचर के फील्ड में 1907 में नोबल अवार्ड मिला। फिर था दलाई लामा, जिन्हें पीस में 1989 यानी 1989 में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद थे वीएस नायपाल, जिन्हें लिटरेचर के फील्ड में 2001 में नोबल अवार्ड मिला। उसके बाद थे अभिजीत बनर्जी, जिन्हें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में अवार्ड मिला। फिर उसके बाद नोबल अवार्ड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं मैन बुकर प्राइज, जो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है और जो 1969 में ये शुरू किया गया। ये इंडिया में कौन कौन इसके विनर रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। वीएस नायपाल को 1971 में, जो पहले इंडियन थे मैन बुकर प्राइज पाने वाले, इन्हें इन फ्री स्टेट के लिए मिला। फिर थे उसके बाद थे अरुंधति रॉय, जिन्हें 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला। उसके बाद थे किरण देसाई, जिन्हें 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर प्राइज मिला। उसके बाद थे अरविंद अडिगा, जिन्हें 2008 में दी वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज। फिर इसमें एक और छूट गया, वो और लिख लें। द सलमान रुश्दी को 1981 में दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए भी मैन बुकर प्राइज मिला। अभी तक भारत में 5 लोगों को मैन बुकर प्राइज मिला। सबसे पहले वीएस नायपाल, जिन्हें 1971 में इन फ्री स्टेट के मिला। फिर उसके बाद थे सलमान रुश्दी, जो इसमें लिखा नहीं गया तो आप लिख लेना, जिन्हें 1981 में द मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए नोबल अवार्ड मिला। उसके बाद था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उस अरुंधति रॉय को 1997 में मिला। फिर उसके बाद थे किरण देसाई, जिन्हें 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला। फिर उसके बाद थे अरविंद अडिगा, जिन्हें 2008 में दी वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर अवार्ड मिला। उसके बाद आता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, जो भी बुक हिंदी में होती हैं और उनका इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है, उनके लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया जाता है। तो ये किसकी फील्ड में जीत दिया जाता है? लिटरेचर की फील्ड में। भारत में ये इम्पोर्टेंट है, 2022 में बहुत एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। 2022 में भारत की एक लेडी थी गीतांजलि श्री, जिनका उपन्यास था, जो फर्स्ट इंडियन राइटर बनी थी ये, जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। और इनकी नोवेल कौन सी थी? टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, इसके लिए इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला। और 2022 में किसको मिला? गीतांजलि श्री को। उसके बाद देखते हैं हम, चौथा अवार्ड है पुलित्जर प्राइज, जो जर्नलिज्म यानी जो भी ये मीडिया वगैरह में मिलते हैं ना, उस यानी पत्रकारिता। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता। ठीक है, ये अवार्ड कब शुरू हुआ? 1917 में। ठीक, और ये कोलंबो यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क द्वारा दिया जाता है। और फर्स्ट इंडियन पहला भारतीय जिसने ये पुलित्जर अवार्ड जीता वो कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। यानी पुलित्जर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और कब शुरू हुआ? 1917 में। और किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क द्वारा। और पहले
कौन थे विनर, इंडियन विनर कौन थे, गोविंद बिहारी लाल। उसके बाद है गांधी पीस प्राइज जो 1995 में दिया जाता है और ये भारतीय सरकार द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और जो वर्ल्ड पीस यानी विश्व शांति में जो उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं शांति में, उन्हें ये गांधी पीस प्राइज दिया जाता है और भारतीय सरकार के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है। उसके बाद आता है ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। और फर्स्ट इंडियन ग्रैमी अवार्ड जिसने पहले भारतीय कौन थे जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता, वो थे पंडित रविशंकर 1973 में, और इनने अभी तक 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। उसके बाद आता है रमन मैग्सेसे अवार्ड जो फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट थे, दी 3rd प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस आफ्टर, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट थे, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया प्राइमर प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। ये किसकी फील्ड में दिया जाता है, एक तो लिटरेचर यानी साहित्य, एक जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और पहले कौन थे, पहले भारतीय रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले कौन थे, विनोबा भावे, जिन्होंने 1958 में ये अवार्ड जीता। उसके बाद आता है ऑस्कर अवार्ड जिसे अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, 1929 में, और जो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में ये अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन मूवी कौन सी थी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता, कौन सी थी, मदर इंडियन, जिस कब जीता, 1957 ने। और फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी जिसने ये अवार्ड जीता, वो कौन थी, बानू अथैया, यानी ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख नहीं रखा, थी बानू अथैया, ठीक है, जिसे गांधी मूवी में जिसने कस्ट्यूम डिजाइन का काम किया था, ठीक है। पहली इंडियन फीमेल कौन थी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता, बानू अथैया, जिन्होंने गांधी मूवी जो थी ना उसमें कस्ट्यूम डिजाइन का काम करने के लिए उन्हें ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, वर्ल्ड डिज्नी के नाम है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने कौन कौन से देखे, एक तो नोबेल प्राइज़ देखा, नोबेल प्राइज़ के बाद देखा हमने मैन बुकर प्राइज़, फिर उसके बाद देखा मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, उसके बाद देखा पुलित्जर प्राइज़, फिर देखा गांधी पीस प्राइज़, फिर देखा ग्रैमी अवार्ड, फिर उसके बाद देखा रमन मैग्सेसे अवार्ड, और लास्ट में देखा हमने ऑस्कर अवार्ड। तो 8 ही इंटरनेशनल अवार्ड थे। अब हम नेशनल अवार्ड के बारे में देखते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा अवार्ड भारत में कौन सा है, भारत रत्न, यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये कब दिया जाता है, 26 जनवरी को, ठीक है। ये इसकी शुरुआत कब हुई, 1954 में। ये देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, यानी हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। जो फर्स्ट रिसिपेंट्स ऑफ भारत रत्न, यानी जो पहले भारत रत्न जीतने वाले कौन थे 1954 में, कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल कौन थी जिसको भारत रत्न मिला, वो कौन थी, इंदिरा गांधी।
फिर उसके बाद फर्स्ट प्लेयर कौन थे जिसने भारत रत्न जीता, वो थे सचिन तेंदुलकर। फिर उसके बाद फर्स्ट सिंगर कौन थे जिसने भारत रत्न अवार्ड मिला, सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। और मदर टेरेसा का कई बार पूछ लिया जाता है कि इन्हें भारत रत्न कब मिला, 1980 में। फिर अब देखते हैं करंट से रिलेटेड भी हम जान लेते हैं कि भारत रत्न किस किस को मिला है। तो 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, मोनोकम्बू, संभाशिवन, स्वामीनाथन, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह, जिनके लिए 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किसान दिवस, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट डेज वाले में देखेंगे हम कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, इम्पोर्टेंट डेज का, ठीक है। तो अभी चौथा देखते हैं हम। अभी चौधरी चरण सिंह के बाद कर्पूरी ठाकुर को मिला, और फिर है पल्मापर्ती वेंकटा नरसिम्हा राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव जी को मिला। यानी 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद आता है भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड आ जाते हैं। पद्म अवार्ड में भी कौन सा आता है, पद्म विभूषण, जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है भारत का, ठीक है। और अगर आप हमारी एकेडमी में विजिट करना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इस पर भी आप एक बार जो भी वहाँ का सिस्टम है डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड हाईएस्ट हो गया पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है भारत का, पद्म भूषण। उसके बाद क्या आता है, पद्म श्री, यानी पहला कौन सा है, भारत रत्न, दूसरा कौन सा, पद्म विभूषण, फिर क्या है, पद्म भूषण, फिर क्या है, पद्म श्री, ठीक है। फिर डिफेंस के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से मिलते हैं, एक तो मिलता है वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड, और दूसरा है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड में कौन कौन से आते हैं, परमवीर चक्र, फिर मिलता है महावीर चक्र, और फिर मिलता है वीर चक्र, यानी पहले परमवीर, फिर महावीर, और फिर वीर चक्र, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, यानी इसमें सबसे पहले मिलता है अशोक चक्र, फिर मिलता है कीर्ति चक्र, फिर मिलता है शौर्य चक्र, ठीक है। फिर देखते हैं हम चौथा अवार्ड, नेशनल अवार्ड में ज्ञानपीठ, यानी यहाँ पे जी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप ठीक कर लेना, कौन सा है। तो उसके बाद आता है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड किस में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। और ये लिटरेचर के फील्ड में भारतीय साहित्य का कौन सा है, सर्वोच्च अवार्ड है, ठीक है। यानी क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड, यानी पहले ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले कौन थे, जी शंकर कुरूप, जो क्या थे, मलयालम राइटर थे, और इन्हें 1965 में ये अवार्ड मिला। और पहले ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली महिला कौन थी, आशापूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में ये अवार्ड मिला, यानी 1976 में आशापूर्णा देवी को ये अवार्ड मिला, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सरस्वती सम्मान, जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और ये पहली बार किसको मिला था, हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। सरस्वती सम्मान पहला किसको मिला था, हरिवंश राय बच्चन को, जो कौन थे, अमिताभ बच्चन के फादर साहब, ठीक है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में, यानी साहित्य की फील्ड में। फिर आता है मूर्ति देवी अवार्ड, और व्यास सम्मान, और बिहारी अवार्ड, ये तीनों भी किस में दिए जाते हैं, लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। यानी लिटरेचर के फील्ड में कौन कौन से दिए जाते हैं, एक तो ज्ञानपीठ अवार्ड, फिर दिया जाता है ज्ञानपीठ सरस्वती अवार्ड, मूर्ति देवी अवार्ड, व्यास सम्मान, और
बिहारी अवार्ड, और एक वो जो इंटरनेशनल में हमने देखा था, एक दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, हमें कौन सा दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में, बुकर प्राइज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गेम से रिलेटेड जो भी अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में। तो गेम से रिलेटेड कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेना ताकि पता। ये यानी अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जो कब शुरू हुआ, 1969 में। थोड़े अलग अलग हैं इसमें, साथ में लिख रखे। और द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिए, अर्जुन अवार्ड तो प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो कब शुरू किया गया, 1967 में। और द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिया जाता है, जो भी इनके कोच होते हैं, यानी जो इनके प्रशिक्षक होते हैं, जो इनके कोच होते, जो भी प्लेयर के कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और कब शुरू किया गया है, 1985 को। और फिर उसके बाद अवार्ड दिया जाता है गेम में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एक ये कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट जिन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, ये अलग है। ठीक है, ये गेम में थे जो भी अवार्ड थे। ठीक है, उसके बाद आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो किस में दिया जाता है, फील्ड कौन सा है, सिनेमा के जगत में। और फर्स्ट किसको मिला, देविका रानी को। और देखो गलत कर, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कब दिया जाता है, 1969 में ये शुरू हुआ। और पहला किसको दिया गया, देविका रानी को। ठीक है, 1969 में। फिर उसके बाद है, ये नेक्स्ट है बोरलोग अवार्ड, जो किस में दिया जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में, यानी हरित क्रांति के लिए शुरू किया गया था बोरलोग अवार्ड। और किस फील्ड में दिया जाता है, एग्रीकल्चर के फील्ड में। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, साइंस के फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, भटनागर अवार्ड। और एक दिया जाता है कलिंग। और किस कलिंग अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो साइंस की फील्ड में दो अवार्ड हैं, भटनागर अवार्ड और एक है कलिंग अवार्ड। कलिंग अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। ये यहाँ पे लिख भी रखा है, कलिंग अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। फिर उसके बाद आता है गोल्डन पांडा अवार्ड, फिर है टाइगर अवार्ड और ग्रीन स्टार अवार्ड। जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, ये तीनों इन्वायरमेंट से रिलेटेड फील्ड में ये तीनों अवार्ड दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एबल प्राइज, जो किस में दिया जाता है, मैथमेटिक्स। यहाँ पे गलत लिख रखा है, एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में। ठीक है, और ये एक इसमें एक और लिख लो, धनवंतरी अवार्ड किस में दिया जाता है, मेडिसिन में। ठीक है, और फिर उसके बाद है आगा खां अवार्ड और पुलित्जर अलग था और ये है पुलित्जर अवार्ड किस में दिया जाता है, पुलित्जर अवार्ड तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रित्जर किस में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के फील्ड। ठीक है, आगा खां अवार्ड और प्रित्जर अवार्ड किसमें, आर्किटेक्चर में। और ये एबल प्राइज यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, किस में फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में। और धनवंतरी अवार्ड किस में दिया जाता है, मेडिसिन के फील्ड में। धनवंतरी नाम तो हिस्ट्री में भी कई बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अवार्ड से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं होगा। कल इसके जो भी MCQ होंगे उनकी वीडियो भी डाल दी जाएगी। पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद हम उसके
जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारी सूर्य सैनिक क्लासेज हैं जो क्लायत में एकेडमी है उसमें विजिट करना चाहते हैं तो इन फ़ोन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।